Hello everyone, guys, this is Rohit Agrawal. Welcome to Study Fusion. गाइस, आज हम पढ़ने वाले हैं कंसेप्ट ऑफ स्पीड एंड वेलोसिटी, साथ में हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ स्पीड एंड वेलोसिटी। चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, व्हाट इज स्पीड? स्पीड क्या होता है? तो स्पीड ऑफ अ बॉडी इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय इट पर यूनिट टाइम। तो गाइस, एक सेकेंड में जितनी डिस्टेंस ट्रेवल्ड होती है दैट इज कॉल्ड स्पीड। तो स्पीड इज द रेट ऑफ चेंज इन डिस्टेंस और डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन अ यूनिट टाइम। गाइस, अब फॉर्मूला क्या है स्पीड का? तो गाइस, स्पीड को कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है गाइस, तो फॉर्मूला ऑलरेडी आप लोगों ने पहले पढ़ा है। तो स्पीड को कैसे कैलकुलेट करते हैं? डिस्टेंस अपॉन टाइम। गाइस, इफ अ बॉडी ट्रेवल्स अ डिस्टेंस s, अगर बॉडी ने s डिस्टेंस ट्रेवल करी इन टाइम t, तो स्पीड क्या होगा? तो स्पीड हो जाएगा v इक्वल्स टू s अपॉन t। राइट, क्लियर है गाइस? गाइस, अब यहीं पर हम समझ लेते हैं यूनिट ऑफ स्पीड। SI यूनिट ऑफ स्पीड। तो गाइस, हमेशा जो फिजिकल क्वांटिटीज हैं उनकी जो यूनिट है वो आप उनके फॉर्मूला से ड्राइव कर सकते हो। तो गाइस, यहां पर डिस्टेंस की यूनिट क्या होगी? डिस्टेंस की यूनिट होगी मीटर और टाइम की ऐसा यूनिट क्या होगी? सेकेंड। तो गाइस, यहां पर ऐसा यूनिट ऑफ स्पीड क्या हो गया? मीटर पर सेकेंड। लेकिन इसके अलावा और भी बहुत सारी यूनिट होती है स्पीड की, लाइक किलोमीटर पर आवर, सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो गाइस, बहुत सारी यूनिट भी पॉसिबल है, लेकिन ऐसा यूनिट क्या होगी? मीटर पर सेकेंड। तो गाइस, एक क्वेश्चन है, सपोज अ कार ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 100 किलोमीटर्स इन 4 आवर्स। तो गाइस, यहां पर एक कार है वो 100 किलोमीटर को ट्रेवल करता है इन 4 आवर्स। देन स्पीड ऑफ दिस कार इज गिवन बाय। तो गाइस, यहां पर स्पीड क्या होगी? तो स्पीड को कैलकुलेट करते हैं। तो गाइस, स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। राइट, तो गाइस, यहां पर डिस्टेंस कितना है? यहां पर डिस्टेंस है 100 किलोमीटर और टाइम इज 4 आवर्स। कैलकुलेट करेंगे तो गाइस ये आ जाएगा 25 किलोमीटर पर आवर्स। तो गाइस, हमेशा याद रखिएगा स्पीड कैसे कैलकुलेट होगी? स्पीड कैलकुलेट होगी डिस्टेंस अपॉन टाइम से। ठीक है गाइस, नेक्स्ट इज एसआई यूनिट ऑफ स्पीड। ऑलरेडी हम देख चुके हैं। तो गाइस, एसआई यूनिट ऑफ डिस्टेंस इज मीटर एंड टाइम इज सेकेंड। तो फ्रॉम फॉर्मूला SI यूनिट ऑफ स्पीड इज मीटर पर सेकेंड, विच इज रिटन एज मीटर पर सेकेंड और मीटर पर सेकेंड। दोनों को बोलेंगे तो एक जैसा, लेकिन लिखने का पैटर्न अलग है। ठीक है, अदर यूनिट्स आर किलोमीटर पर आवर, सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है गाइस, स्पीड हैज मैग्नीट्यूड ओनली। स्पीड का सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, इट हैज नो स्पेसिफाइड डायरेक्शन। तो गाइस, स्पीड कौन सी क्वांटिटी हो गई? यस, स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी। ठीक है गाइस, अब आपके सामने एक क्वेश्चन है, a scooterist covers a distance of 3 किलोमीटर in 5 minutes। तो गाइस, ये क्या है? ये है आपका डिस्टेंस और टाइम कितना है? 5 मिनट्स। कैलकुलेट हिज स्पीड इन सेंटीमीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड, किलोमीटर पर आवर। तो गाइस, कैसे कैलकुलेट करेंगे? चलिए देखते हैं। तो गाइस, क्वेश्चन में हमें गिवन था डिस्टेंस 3 किलोमीटर, टाइम 5 सेकेंड और सबसे पहला हमें स्पीड निकालना था सेंटीमीटर पर सेकेंड में। तो गाइस, स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। गाइस, डिस्टेंस है किलोमीटर में, हमें चाहिए सेंटीमीटर में। तो गाइस, क्या करेंगे? तो गाइस, याद करिए 1 किलोमीटर इक्वल्स टू 1000 मल्टीप्लाई बाय 100 सेंटीमीटर। तो किलोमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। तो गाइस 3 इंटू
1000 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय टाइम। गाइस यहाँ पे मिनट और यहाँ पे सेकंड है, तो मिनट को सेकंड्स में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, मल्टीप्लाई बाय 60। ठीक है गाइस। गाइस अब क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। 3 1 20 100, तो गाइस ये हो गया 1000 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है गाइस। गाइस सेकंड हमें कैलकुलेट करना है मीटर पर सेकंड में, तो गाइस किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। 3 मल्टीप्लाई बाय 1000 और टाइम को सेकंड्स में लिख लेते हैं 50 इंटू 60। 1 20 100, तो गाइस ये आ गया 10 मीटर पर सेकंड। ठीक है गाइस। अब गाइस लास्ट में बोला है किलोमीटर पर आवर, तो गाइस डिस्टेंस तो हमारी किलोमीटर में, लेकिन टाइम मिनट्स में, उसको आवर्स में कन्वर्ट करेंगे। तो मिनट्स को आवर्स में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड करते हैं बाय 60। तो गाइस दिस इज सेकंड। थर्ड स्पीड आ जाएगा 3 किलोमीटर डिवाइडेड बाय 5 अपॉन 60। ये क्या हो गया, आवर्स। तो ये हो गया 3 मल्टीप्लाई बाय 60 डिवाइडेड बाय 5, 5 1 12, तो गाइस ये हो गया 36 किलोमीटर पर आवर। ठीक है गाइस। तो गाइस जब भी आपको किसी भी पर्टिकुलर यूनिट में पूछा जाए स्पीड, तो आप सारी यूनिट्स को लेंथ की और टाइम की कन्वर्ट कर लीजिए और आंसर निकाल लीजिए। ठीक है गाइस। गाइस इसके अलावा आप एक शॉर्टकट भी यूज कर सकते हैं। क्या शॉर्टकट है गाइस, अगर आपके पास स्पीड किलोमीटर पर आवर में है, तो आप उसमें मल्टीप्लाई करेंगे 5/18 का, तो वो हो जाएगी मीटर पर सेकंड्स में। और अगर आपके पास मीटर पर सेकंड में स्पीड है और उसमें आप अगर मल्टीप्लाई कर दें 18/5 का, तो गाइस वो स्पीड हो जाएगी किलोमीटर पर आवर में। तो एक शॉर्टकट है, किलोमीटर पर सेकंड, किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए क्या कर सकते हैं 5/18, और मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करने के लिए क्या कर सकते हैं 18/5। फॉर एग्जाम्पल गाइज यहाँ पर हमारे पास जो स्पीड थी वो मीटर पर सेकंड में थी 10। अगर हम इसको किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे 18/5 का। तो गाइज अगर मैं इसको यहाँ पे कैलकुलेट करता हूँ 1 2 2 18 जा 36, तो गाइज समझ में आ गया। तो एक शॉर्टकट है मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में और किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने का। तो गाइज अब हम समझने वाले हैं व्हाट इज एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड क्या होता है, तो एवरेज स्पीड ऑफ अ बॉडी इज द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ टोटल टाइम टेकन टू कवर दिस डिस्टेंस। तो गाइज एवरेज स्पीड होता है टोटल डिस्टेंस जो आपने कवर करी है इन टोटल टाइम। तो एवरेज स्पीड इज टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन टोटल टाइम। ठीक है गाइज। तो हमेशा एवरेज स्पीड कैसे निकालेंगे, जितनी भी डिस्टेंसेस आपको गिवन होंगे आपको उन्हें ऐड करना है, टोटल डिस्टेंस अपॉन उन सबका टाइम ड्यूरेशन को ऐड करना है, दैट इज टोटल टाइम। तो गाइज अब हम समझेंगे व्हाट इज वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या होता है, तो वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय इट पर यूनिट टाइम इन अ गिवन डायरेक्शन। जब हम डिस्टेंस की बात करें यूनिट टाइम में एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, तो वो वेलोसिटी कहलाएगा, या फिर इट इज द डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस्ड पर यूनिट टाइम। क्योंकि गाइस डिस्टेंस विद डायरेक्शन क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन अ यूनिट टाइम इज नोन एज वेलोसिटी। तो गाइस वेलोसिटी को कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो वेलोसिटी इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट या फिर डिस्टेंस इन अ स्पेसिफिक डायरेक्शन अपॉन टाइम टेकन। ठीक है गाइस। तो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ वेलोसिटी। तो गाइस सपोज इफ अ बॉडी ट्रेवल्स अ डिस्टेंस s in time t in a given direction, then its velocity v is s upon t। ठीक है गाइस। तो गाइस ये हो गया फॉर्मूला ऑफ वेलोसिटी। और अगर आपको इसकी यूनिट को पता करना है तो अगेन आप फॉर्मूला से यूनिट ड्राइव कर सकते हो। डिस्टेंस की यूनिट होती है मीटर, टाइम की यूनिट होती है सेकेंड। तो गाइस ऐसा यूनिट ऑफ डिस्प्लेस वेलोसिटी इज मीटर पर सेकेंड। गाइस ऐसा यूनिट ऑफ वेलोसिटी सेम एज स्पीड, मीटर पर सेकेंड, whereas other units are kilometer per hour or centimeter per second।
गाइस वेलोसिटी हैज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है। इट मींस वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। याद रखिएगा, स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी, वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि वेलोसिटी में मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन की भी नीड होती है। ठीक है गाइस अब नेक्स्ट हम समझेंगे यूनिफॉर्म वेलोसिटी। गाइस जैसे कि आपने पढ़ा था यूनिफॉर्म स्पीड सेम होता है यूनिफॉर्म वेलोसिटी, इक्वल डिस्टेंस कवर्ड इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। सिर्फ क्या डिफरेंस है, तो गाइस यहाँ पर डायरेक्शन भी आ जाएगी। समझ में आ रहा है? यहाँ पर जब हम बात करेंगे एक पर्टिकुलर डायरेक्शन की, तो वो स्पीड नहीं होगा, क्या होगा? वेलोसिटी होगा। तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी इज दी it travels in a specific direction in a straight line and moves over equal distance in equal interval of time। क्लियर है गाइस नेक्स्ट इज गाइस, अब ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान समझिएगा। वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी कैन बी चेंज्ड। ठीक है गाइस क्या अगर बॉडी की स्पीड कांस्टेंट है तो क्या उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट होगी? आप लोगों को लगेगा यस, अगर स्पीड कांस्टेंट है तो वेलोसिटी कांस्टेंट हो सकती है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये तभी पॉसिबल है जब मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन हो। ठीक है, तो गाइस दो तरीके से हम वेलोसिटी को चेंज कर सकते हैं। फर्स्ट, बाय चेंजिंग द स्पीड ऑफ द बॉडी, स्पीड को चेंज करेंगे तो वेलोसिटी चेंज हो जाएगा। सेकेंड, बाय कीपिंग द स्पीड कांस्टेंट, हमने स्पीड को तो कांस्टेंट रखा है, बट बाय चेंजिंग द डायरेक्शन को चेंज करके। रीजन गाइस, अगर हम स्पीड कांस्टेंट रख रहे हैं, डायरेक्शन चेंज कर रहे हैं, तो उस केस में डिस्प्लेसमेंट चेंज हो जाएगा। राइट, बात आ रही है समझ में? अगर हम डायरेक्शन चेंज कर रहे हैं तो डिस्प्लेसमेंट चेंज हो जाएगा। जब डिस्प्लेसमेंट चेंज हो जाएगा तो हमारी वेलोसिटी भी चेंज हो जाएगी। तो याद रखिएगा, स्पीड को चेंज करने से हमारी वेलोसिटी चेंज होती है। अगर हमारी स्पीड कांस्टेंट है तो डायरेक्शन को चेंज करने से भी हमारी वेलोसिटी चेंज हो जाती है। तो गाइस समझते हैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। When a body does not cover equal distance in equal interval of time, the velocity is said to be variable or non-uniform velocity। ठीक है गाइस, क्लियर है? In this case, the speed of a body is not constant। गाइस अगर equal distance equal time में cover नहीं होगी तो again velocity भी constant नहीं होगी और speed भी constant नहीं होगी। Even if the speed of a body is constant, suppose अगर बॉडी की स्पीड कांस्टेंट है, तो अभी हमने डिस्कस किया, क्या उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट हो सकती है? यस, अगर मोशन सिर्फ स्ट्रेट लाइन में है, लेकिन अगर डायरेक्शन चेंज हो रही है तो उसकी वेलोसिटी वेरिएबल होगी, नॉन यूनिफॉर्म होगी। बट द डायरेक्शन इज चेंजिंग, द वेलोसिटी विल नॉट बी यूनिफॉर्म। तो गाइस याद रखिएगा, वेरिएबल वेलोसिटी दो केसेस में हो सकती है। पहला, चेंज इन स्पीड, दूसरा चेंज इन डायरेक्शन। ठीक है गाइस, और इसमें अगर स्पीड कांस्टेंट भी हो तब भी वेलोसिटी चेंज होगी ही होगी, नॉन यूनिफॉर्म रहने वाली है। ठीक है गाइस, तो गाइस ये हो गया नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। गाइस एक नोट है, द मैग्नीट्यूड ऑफ स्पीड एंड वेलोसिटी ऑफ अ मूविंग बॉडी इज इक्वल। तो गाइस कब होगा वेलोसिटी और स्पीड का मैग्नीट्यूड कब इक्वल होगा? यस, जब मोशन एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में होगा। इफ द बॉडी मूव्स इन अ सिंगल स्ट्रेट लाइन, इफ हाउएवर अ बॉडी डज नॉट मूव इन अ सिंगल स्ट्रेट लाइन, देन अगर बॉडी सिंगल स्ट्रेट लाइन में मूव नहीं कर रही, डायरेक्शन चेंज कर रही है, तो उस केस में स्पीड और वेलोसिटी कभी भी इक्वल नहीं होंगी। रीजन गाइस, फर्स्ट केस में जो डिस्टेंस होगा वो इक्वल होगा डिस्प्लेसमेंट के। ठीक है, हमने समझा था ना डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट वाली वीडियो में। तो गाइस अगर मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन होगा तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट इक्वल होगा, तो उस केस में वेलोसिटी और स्पीड इक्वल होगा। लेकिन अगर डायरेक्शन चेंज हो रही है तो जो डिस्टेंस होगा वो नॉट इक्वल होगा डिस्प्लेसमेंट के। तो इस केस में जो स्पीड है वो भी नॉट इक्वल हो जाएगी वेलोसिटी के। समझ में आ गया? तो गाइस इस बात को याद रखिएगा।
अब हम देखेंगे डिफरेंस बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी। तो गाइस फर्स्ट डिफरेंस इज द स्पीड इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन अ यूनिट टाइम, whereas velocity is the distance traveled in a unit time in a particular direction, or displacement traveled in a unit time. Guys, speed is a scalar quantity, velocity is a vector quantity. Third, speed is always positive. Reason guys, speed होता है distance upon time, और distance तो positive होता है, time हमेशा positive होता है, तो speed भी हमेशा पॉजिटिव होगी। लेकिन जो वेलोसिटी है वो पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। तो गाइस डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी नेगेटिव कब होगा? जब डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव होगा। तो वी कैन से नेगेटिव वेलोसिटी क्या शो करता है? नेगेटिव वेलोसिटी शो करता है चेंज इन डायरेक्शन। थर्ड, आफ्टर वन राउंड इन अ सर्कुलर पाथ द एवरेज स्पीड इज नॉट जीरो। रीजन, क्योंकि इस केस में डिस्प्लेसमेंट जीरो, डिस्टेंस जीरो नहीं होगा। बट आफ्टर कंप्लीटिंग ईच राउंड इन अ सर्कुलर पाथ एवरेज वेलोसिटी इज जीरो। समझ में आ गया होगा, क्योंकि जब एक कंप्लीट राउंड होगा तो टोटल डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगा, जिसकी वजह से टोटल वेलोसिटी भी जीरो हो जाएगी। तो गाइस ये हो गया कंसेप्ट ऑफ स्पीड एंड वेलोसिटी। गाइस अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना मत भूलिएगा। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।